आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्त सदना जी के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन के बारे में बात करते हैं। भक्त सदना जी जो भारत में उस समय भक्ति लहर चली थी या भक्ति आंदोलन हम जिसको बोलते हैं, उस भक्ति आंदोलन के एक महान भक्त हुए हैं। आगे भी हम भक्ति आंदोलन के दूसरे भक्तजनों के बारे में अगले वीडियोस में बात करेंगे। उसी कड़ी के तहत आज हम भक्त सदना जी के बारे में बात करते हैं। भक्त सदना जी जिनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके उनका पूरा जीवन ही बदल गया। और भक्त सदना जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ये खासियत है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में जाति, धर्म, इन चीज़ों को नहीं देखा गया, या ऐसा कह लें कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो भक्त परमात्मा के नूर में लीन थे, निरोल भक्ति थी जिनके पास, उनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े सत्कार के साथ दर्ज की गई है। अगर हम उनके जन्म के बारे में बात करें तो इतिहासकारों का मानना है, कोई इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, लेकिन भाई कान सिंह नाभा जी का जो महान कोश है उसमें भक्त सदना जी को नामदेव जी का समकाली बताया गया है। और मैकाल्फ भी यही मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है भक्त सदना जी भक्त रविदास जी से पहले हुए हैं, क्योंकि भक्त रविदास जी ने अपनी बाणी में इनका नाम लिया है। भक्त सदना जी का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ और भक्त जी का आखिरी समय सरहंद ज़िला फ़तेहगढ़ साहिब पंजाब में भक्त जी का आखिरी समय गुज़रा। भक्त सदना जी पेशे से कसाई थे। इसके बारे में भाई गुरदास जी लिखते हैं, धन्ना जट उधारिया सदना जात अजात कसाई, धन्ना जट बखाणिए सदना जात अजात कसाई। कहते हैं कि भक्त सदना जी का जीवन एक घटना ने बदल दिया। भक्त सदना जी मांस बेचते थे, सारा दिन मांस बेचा, शाम को सारा मीट बिक गया। कोई ग्राहक उनकी दुकान पर आया, शाम का समय हो चुका था, तो उसने थोड़ा सा मांस सदना जी से मांगा। तो सदना जी ने देखा कि दिन भर में बाकी सारा मांस जो काट कर रखा था वो तो बिक गया है, तो अब जो ग्राहक आया है वो थोड़ा सा मांस मांग रहा है। तो भक्त सदना जी ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, जो बकरा है उसका थोड़ा सा मांस काट कर मैं दे देता हूँ, इससे बाकी का मांस जो है, बकरा मरेगा नहीं, ज़िंदा रहेगा, लेकिन उसका मांस जो है वो बासी नहीं होगा। पुराने समय में क्योंकि फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे, तो ऐसा
बताया जाता है कि जानवर का अगर थोड़ा मांस ले लेते थे, वो सारी रात तड़पता रहता था। वो इसलिए करते थे क्योंकि वो मांस जो है सुबह तक फ्रेश रहे, जब तक वो जानवर ज़िंदा रहेगा मांस जो है वो बासी नहीं होगा। तो भक्त सदना जी ने जब वो मांस का टुकड़ा काटने की बात सोची तो उनके दिल में दया आ गई। बस जब दिल में वो दया आ गई, करुणा आ गई कि अगर मैंने इसका मांस का टुकड़ा काट लिया तो ये सारी रात तड़पता रहेगा। यहीं से उनका जीवन कहते हैं परिवर्तित हो गया। सदना जी, उनकी जो ये अवस्था बनी, जब दिल में दया आई, तो इसके बारे में भाई दरबारी दास जी बहुत सुंदर शब्दों में बयान करते हैं। नींद गई अर भुख गई, कीता बिरहे उछाल, दीपक प्रेम जगाया, घट में पया उजाल, सदना लागा भगत कमावन, आठ जाम हर के गुण गावन, भगत करी जग रहे निशानी, भगत जगत सब प्रगट जानी। इस घटना के बाद सदना जी ने जो मांस बेचने का काम था वो छोड़ दिया और परमात्मा में भक्ति में मगन हो गए। उन्होंने ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली। भाई दरबारी दास जी आगे लिखते हैं, सदना जात कसाब था, मुसलमान था आप, कलमा बांग निवाज तज, जपे राम को जाप। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में भक्त सदना जी के शब्द आते हैं, मैं नाही कछ हो नहीं, किछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख लिहो, सदना जन तोरा। भक्त सदना जी, उनका जीवन, उनसे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमने अब तक जो भी पाप किए हैं या जो कुछ भी किया है वो सब छोड़कर हम ईश्वर की भक्ति मार्ग पर चलकर अपने जीवन को गुणवान, ज्ञानवान और खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही आखिरी सत्य है। ईश्वर हमेशा के लिए है और हमारा शरीर नाशवान है। यह शरीर एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। क्यों ना हम उससे पहले ही अपने जीवन को संवार लें, ईश्वर की भक्ति में जोड़ लें, ईमानदारी से, दया से, करुणा से अपना जीवन जिए। यही प्रेरणा हमें भक्त सदना जी से मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम भक्ति लहर, जो भक्ति आंदोलन भारत में शुरू हुआ था, उन भक्तजनों के जीवन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।